जरा भोलेनाथ के लिए हाथ उठाइए और दोनों हाथ को उठा के मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आइए हाथ। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला, नंदी पे चढ़कर आना होगा, नंदी पे चढ़कर आना होगा। एक बार ऐसे हाथ उठाओ, आज ऐसे हाथ कछुआ के और ऐसे हाथ इंसानों के, और ताली बजा के डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाली बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। दो महीने तक ऐसे तप किया और तीसरे महीने में 9 दिन उन्होंने जल पिया और 9 दिन तक कुछ नहीं। इस प्रकार से जब 3 महीने बीते और जब ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया तो आप जानते हैं क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। इतनी कठिन तपस्या ध्रुव जी ने की। आकाश में सभी जितने भी पक्षी थे वो गिरने लगे, उनका श्वास रद्द होने लगा, रुकने लग गया, वायु थम गई। सारे देवता जाकर के नारायण भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा भगवान से कहने लगे कि आप हम सबको बचाइए कि हम कैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रहा है। देखिए आप लोगों से कल भी कहा था
कि जो भी आ रहा है वो कथा में ही आ रहा है। जिस तरह आप कथा सुन रहे हैं वो भी कथा श्रवण करने आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों जाता है? आप तो इतने अच्छे श्रोता है ना, है कि नहीं? ये तो आपने कल साबित कर दिया था कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि जो समय आप लोगों को दिया गया था उस समय से आप आए। जैसे ठाकुर जी ने हमारी परीक्षा ली वैसी आपकी भी ली, और आप बिल्कुल खरे उतरे उस परीक्षा पे, और वाकई आपने दिखा दिया कि दिल्ली किसकी है। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। जब ध्रुव जी भगवान को दर्शन दिए उस समय ध्रुव जी को कुछ नहीं आता था, 5 वर्ष के थे, वो स्तुति भी कैसे करें। पर जैसे ही ध्रुव जी की गाल पर, कपोल पर भगवान ने अपना शंख लगाया तो बड़ी ही सुंदर स्तुति ध्रुव जी भगवान की करने लगे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, 36 वर्षों तक तुम राज्य भोग भोगोगे और अंत में तुम मुझे प्राप्त होगे। तो देखिए 5 वर्ष के बाद आज भी हमारे बीच ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज विद्यमान है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चा है तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए मन साफ होना चाहिए, और बच्चों का मन साफ ही होता है, पर घर में जब उसे संस्कार मिलते हैं तभी वो उस जगह अग्रसर होता है। तो इसलिए ध्रुव जी की तरह हमें भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें लोग हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, कभी मॉल ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, पर हम लोग मंदिर नहीं ले जाते। उन्हें शास्त्रों से अवगत नहीं कराते कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या है, क्योंकि शास्त्रों में इतना कुछ है शिक्षा देने के लिए कि और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल। छोटा बाबा से प्रेम करना है आपको कैसा मैं आज बाबा श्याम ने की, और मैं वादा करता हूँ मेरी बात भागवत होगी, आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें भी नाचना नहीं आता था, मगर ठाकुर के कीर्तन में जब नाचे हमें बहुत कुछ मिला, तो हम भी पागल हो गए। इसके नाम क्या आइएगा 1 2 3 4।
चुरा कर बाबा जाती बच्चे मेरे से ये मैं चलूं मैं ताली बजाओ हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, बहुत अच्छे कर्मकांडी हो, पर तुम जो ये पशुओं की हत्या कर रहे हो, एक बार नजर उठाकर के आसमान में देखो। तो उन्होंने देखा कि जितने भी उन्होंने बलि दिए हैं वो सारे जानवर ऐसे देख रहे हैं कि तू ऊपर आ, हम तुझे देखते हैं, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। तुम्हें बड़े ही डर गए। वो कहने लगे नारद जी इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो आइए हम लोग भी उस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो समझ में नहीं आएगी कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कथा को कहते हैं पुरंजनो उपाख्यान। नारद जी ने कहा कि दो सखा थे। एक का नाम था अविद्या और एक का नाम था पुरंजन। अब वह जो पुरंजन था वह अपने सखा के साथ बहुत आराम से रहता था। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ घूमना चाहता हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। वह पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पर आया और जो पुरंजन था उसने बहुत सारे शहर देखे, बहुत सारे नगर देखे, पर उसे कुछ पसंद नहीं आया। पर एक महल उसको बहुत ज्यादा पसंद आया। वो था 9 नगर वाला महल। उसमें वह जाकर के चला गया। ये कथा किसी ने सुनी है? सुनी है ना? और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो उसमें वह चला गया। उसने वहां क्या देखा कि वहां एक स्त्री थी और वो स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसको देख करके पुरंजन उस पर मोहित हो गया और उससे कहने लगा कि आप कौन हो सुंदरी? वो कहने लगी कि मैं इस नगर की मालकिन हूँ। कहने लगे अच्छा। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो गया? पुरंजन ने पुरंजनी से पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उन्होंने कहा नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, पर मेरे माता पिता भी नहीं है। ये 5 फड़ वाला जो सांप तुम देख रहे हो ये मेरी रक्षा करता है और मेरे ये 10 सैनिक हैं जो हमेशा इस महल की रक्षा करते हैं। तो कहने लगा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? पुरंजनी कहने लगी मेरा भी विवाह नहीं हुआ है और मुझे भी तुम पसंद हो। तो दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि जो पुरंजन था वो पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि जो पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। इतना ज्यादा वह उस स्त्री में आसक्त हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि पुरंजनी बिना बताई बाहर चली गई। पुरंजन बड़ा परेशान हो गया कि कहाँ चली गई, किधर चली गई। मैं विवाह करना चाहती हूँ पर मुझसे कोई विवाह नहीं करता। चंडवेद ने कहा एक काम करता हूँ, मैं तुझे अपनी बहन बना लेता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है प्रज्वल और हमारे यहाँ 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियाँ हैं। तुझसे कोई विवाह नहीं करता मत करे, पर ये जो हमारे गंधर्व हैं तू चाहे तो इनसे किसी से भी विवाह कर ले। अब जैसे ये कहा तो एक बार क्या हुआ, जरा पहुंची वहां जहां पुरंजन रहता था। अब पुरंजन को देख करके जरा के मन में बड़ी इच्छा
इच्छा हुई कि मैं इससे विवाह करूं। और जरा पुरंजन के पास चली गई और उसके साथ कहने लगी मुझे तुम्हारे साथ विवाह करना है। पुरंजन कहने लगा भैया मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। पर चंडवेग और प्रज्वल ने उनका विवाह जरा से करा दिया। अब उस समय पुरंजन जो था पुरंजनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी मति में यह था कि मेरी पुरंजनी को क्या होगा, मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूँ। उसी का ध्यान करते करते पुरंजन जो था वो मर गया, उसने अपने देह त्याग दी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतमति सो गति। अंत समय में आप जिसका चिंतन करते हैं अगला जन्म आपको उसी का मिलता है। पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा तो अगला जन्म उसे किसका मिला, स्त्री का। अब स्त्री का जन्म मिला, मलयध्वज नाम के एक व्यक्ति से उसका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद वह मलयध्वज मर गया। तो अब क्या था, जो पुरंजन स्त्री रूप में आया था वह मलयध्वज के साथ सती होने जा रहा है। जब सती हो, और आज तुम सती होने जा रहे हो। अब जो स्त्री रूप में पुरंजन था वो कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक पतिव्रता स्त्री को जो कि अपने पति के साथ सती होने जा रही है उसको तुम अपना मित्र कह रहे हो। कौन सा मित्र, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। जैसे ये कहा तो अभिज्ञान ने याद दिलाया, अरे भैया तुम पूर्व जन्म में पुरुष था और तू मेरा सखा था, तुमने कहा था कि मैं कुछ घूमने के लिए कहीं जा रहा हूं तो वापसी नहीं आया। वो जन्म तुमने ऐसे बिता दिया, दूसरे जन्म में स्त्री बना, तू दोबारा सती होने जा रहा है। जब ये कथा नारद जी ने प्राचीन मुनि को सुनाई तो उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ समझ में आया। तो पता प्राचीन मुनि ने कहा क्या, कि कथा तो हमें बहुत अच्छी लगी पर हमें इसका जो आप समझाना चाहते हैं वो हमें समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एक चीज इसकी बताता हूँ कि वो क्या था। जो अविज्ञात था वो कौन था, परमात्मा। और जो मानव ने पुरंजनी से विवाह किया और जो 9 दरवाजे वाली जो पुरी थी नगर वाली, वो क्या थी, मानव योनि, मानव शरीर। और जो पुरंजनी थी वो क्या है, हमारी बुद्धि। जैसी हमारी बुद्धि कहती है हम वैसा ही करते हैं। बुद्धि ने कहा चलो भैया बहुत बढ़िया कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आते हैं। कथा में आए, देखा अरे भैया या तो भजन नहीं हो रहे, कथा ही कथा हो रही है, चलो वापसी चलते करते, तो वापसी चले गए। मती ने कहा कि चलो ठुमका लगा लेते, अच्छा भजन हो रहा है, तो हमने ठुमका लगा दिया। यानी कि पुरंजन हम हैं और हमारी मति है पुरंजनी। जैसा बुद्धि कहती है हम वैसा ही करते हैं। और चंडवेग कौन है, काल। और ये जो प्रज्वल था वो क्या है, बुखार। और जरा जानते हैं क्या है, जो कुरूप थी जिसे कोई पसंद नहीं करता था, वो पता है कौन है, जरा है बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई चाहता है कि किसी पे बुढ़ापा आए, इसलिए जरा को कोई पसंद नहीं करता। जरा जब हमारे पास आती है तो हमें बहुत सारे संकेत देती है। जरा जब आती है तो पहला संकेत हमें देती है कि बालों का सफेद हो जाना। जब बुढ़ापा आ जाता है तो भगवान कहते हैं जा जरा जरा तो इसे समझा के आ, शायद इसकी मति ठीक हो जाए। तो सबसे पहला जरा क्या करती है, पहली घंटी बजाती है। और पहली घंटी क्या होती है, बाल सफेद हो जाते हैं। पर मानव इतना चतुर है कि हर चीज का तोड़ उसके पास है। बाल सफेद हुए, डाई हुई, और
अभी तो मैं जवान हूँ, तो बाल काले करेंगे। अब भगवान ने कहा जरा तेरी ये युक्ति तो फेल हो गई, मानव बहुत चतुर है, तू अपनी दूसरी युक्ति यूज कर। तो जरा ने अपनी दूसरी घंटी बजाई। दूसरी घंटी क्या बजाई? अब दांत नहीं है, क्या वो तो उपजन कर ले, पर नहीं, मानव बहुत चालाक है। दांत नहीं है तो क्या हुआ, आजकल तो अमेज़न पे ऐसे ऐसे जेल आ रहे, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल असली दांत है। मानव हर चीज का तोड़ जाता है, नकली दांत लगा देता है।